हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आई होप चैप्टर नंबर 1 हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। हमने उसमें सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम है बच्चों कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि कंज्यूमर कौन होता है, इक्विलिब्रियम क्या नाम है, ये क्या वर्ड है। एक तो देखो बच्चों, कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंडिविजुअल जो गुड्स को, सर्विसेज को परचेज करता है अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे यार आप कोई दिक्कत नहीं है गणेश जी महाराज, प्रॉपर तरीके से मेरी वीडियो पूरी शूट हो जाए, दिक्कत नहीं आए कोई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर। आई होप चैप्टर नंबर 1 आप सबने मेरे साथ बहुत अच्छे से किया होगा। हमने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रही हूं मैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है? तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम कहाँ दूर, कंज्यूमर को अपना इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है। अब इसका मतलब समझो पहले तुम। कंज्यूमर कौन है? एक ऐसा इंडिविजुअल जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है टू फुलफिल हिज और हर वांट्स और हिज और हर नीड्स। यानी कि अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो भी एक इंडिविजुअल परचेजिंग करता है गुड्स की और सर्विसेज की, वो एक कंज्यूमर है। जैसे कि मेरे घर पे मैं एक कंज्यूमर हूँ, आपके घर पे आप एक कंज्यूमर्स हैं। हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं मार्केट से, बस वही एक कंज्यूमर है, उसी को कंज्यूमर बोलते हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करता है, कंज्यूम करता है उन्हें, दोज ऑल आर कंज्यूमर्स। उन सबको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोलते हैं। समझ में आया? अब इक्विलिब्रियम क्या है? देखो बच्चों, ये एक सिचुएशन है। इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट या नो चेंज। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसकी गुड्स और सर्विसेज का। यानी कि एक ऐसा स्टेट जहां पे कंज्यूमर को कोई चेंज नहीं करना, उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो उसको चेंज करना चाहे। ऑर्डिनल लैंग्वेज में बोलो तो उसे बड़ा मजा आ रहा है उस सिचुएशन में। यानी कि जो भी वो परचेज करके लाया है, वेदर गुड और सर्विस, जो भी उसने कंज्यूम किया है, उसको बड़ा ही मजा आ रहा है, उसको कोई चेंज ही नहीं करनी वो। दैट इज इक्विलिब्रियम। तो स्टेट ऑफ रेस्ट भी कह देते हैं, ये नो टेंडेंसी टू चेंज हिज और हर पोजीशन। समझ में आया? तो दैट इज इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ है, किस पॉइंट पे कंज्यूमर को अपना इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। समझ में आया? चलो इसको पढ़ लेते हैं। देखो, कंज्यूमर कौन है? अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो कंज्यूमर गुड्स और सर्विस परचेज करता है वो कंज्यूमर है, राइट? अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। देखो, पर्पस क्या है? मेरे को कोई भी चीज परचेज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये कैमरा खरीदा, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? बीइंग अ कंज्यूमर, मेरा एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरी वीडियो क्लियर आनी चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए, बच्चों को अच्छे से क्लियर दिखना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मेरा मेन पर्पस यही था। मेरे को यहाँ से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिला, तो अभी तो मैंने ये अपने फुलफिल किया। तो यही है, तो गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फॉर स्पेंडिंग द इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विस। मैंने माइक परचेज किया, तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि मेरी वॉइस क्लियर हो, कोई डिस्टरबेंस ना आए, बैकग्राउंड वॉइस नहीं आए, मेरी वॉइस क्लियर आए, बच्चों को अच्छे से सुनाई दे। समझ में आया? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बस यही है। अब जो मेन है इस चैप्टर में, हमें क्या पढ़ना है? टू अंडरस्टैंड हाउ डज अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज और हर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो मेनली हमें इस चैप्टर में करना है, इस चैप्टर का मेन एस्पेक्ट ये है कि कैसे एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकता है फॉर द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि जो भी वो कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम दो अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं।
इस चैप्टर में हम दो अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं, जिससे हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर को मेन अच्छा वाला सेटिस्फेक्शन कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो दो अप्रोचेस है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब ये यूटिलिटी क्या है? देखो, यूटिलिटी एक होती है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि एक जो कमोडिटी जो आपने कंज्यूम की है वो आपको कितना सेटिस्फाई कर पा रही है, उसका जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैंने ये माइक परचेज किया तो मेरा पर्पस था कि बच्चों को क्लियर वॉइस जानी चाहिए, तो मेरा ये पर्पस हल हुआ या नहीं हुआ, तो ये एक यूटिलिटी है कि वांट सेटिस्फाइंग। बेसिकली अगर मैं ऑर्डिनल लैंग्वेज में बोलूँ तो यूटिलिटी का मतलब ही है कि मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, राइट। तो बस यही है। तो अब हम इसको दो अप्रोच में पढ़ने वाले हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। देखो, ये कार्डिनल अप्रोच और ये ऑर्डिनल अप्रोच बेसिकली ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी हुई है, इसलिए ये दो अप्रोचेस में डिवाइड है। तो कार्डिनल अप्रोच दी है मार्शल ने, ये एक इकोनॉमिस्ट है, एल्फ्रेड मार्शल इनका पूरा नाम है। तो ये मार्शल ने दी है, और ये दी है हिक्स एंड एलन ने, हिक्स एंड एलन। तो इसको हिक्सियन भी कह देते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला के हिक्सियन अप्रोच भी कह देते हैं। इसको मार्जिनल अप्रोच भी कह देते हैं और इसको मार्शल अप्रोच भी कह देते हैं, इनके अनदर नेम है। ठीक है, तो देखो ये दोनों इकोनॉमिस्ट हैं, इन दोनों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब दो इकोनॉमिस्ट हैं तो दोनों का ओपिनियन कुछ ना कुछ तो डिफर करेगा। तो बस वही है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर मार्शल ने ये बताया है कि जो भी हमारी यूटिलिटी है, जो भी हमारा सेटिस्फेक्शन है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब देखो, मेजर इन द सेंस कि एक यूनिट बनाई उन्होंने। जैसे अगर मुझे कोई भी लिक्विड, जैसे हमारी जो यूनिट्स होती है मैथ्स में, अब जैसे अगर मुझे मेरा वेट मेजर करना है तो वो केजीज में आ जाएगा, मुझे कोई डिस्टेंस मेजर करनी है तो वो मीटर किलोमीटर में आ जाएगी, अगर मुझे कोई कपड़े को मेजर करना है तो मीटर सेंटीमीटर में आ जाएगा, राइट। तो ऐसे ही मार्शल ने बोला कि मैं इसकी एक यूनिट देता हूं, एक साइकोलॉजिकल बेस्ड यूनिट है, एक इमेजिनरी यूनिट है, टोटल इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई प्रेजेंस नहीं है, इमेजिनरी है टोटल। बेसिकली बोलो तो टोटली साइकोलॉजिकल बेस्ड है, पर्सन की साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है, ठीक है, इसकी कोई फिक्स्ड यूनिट नहीं है, राइट। तो मार्शल ने ये बोला कि इसको हम यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारी यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है इसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। उन्होंने एक इमेजिनरी यूनिट बनाई जिसको नाम दिया यूटिल्स। तो मार्शल ने बोला कि हम हमारे सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, आपने एग्जांपल देती हूं मैं, आपने कोई रोटी कंज्यूम की, ठीक है, अब आपको उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना था, आप कैसे बताओगे कि आपको, आपने एक रोटी कंज्यूम की, आपको क्या 10 किलो सेटिस्फेक्शन मिला या 20 किलो सेटिस्फेक्शन मिला? तो ये तो नहीं है ना। तो इसलिए उन्होंने ये वाली यूनिट दे दी, एक इमेजिनरी और एक साइकोलॉजिकल बेस्ड, कि हाँ हम इसे यूटिल्स में मेजर करेंगे, ठीक है। वन अदर साइड हिक्सन ने बोला कि हम उसको मेजर ना करके हम उसे रैंक दे सकते हैं बस। बेसिकली अब फॉर एग्जांपल एक बंटी है, बंटी ने पिज्जा कंज्यूम किया, ठीक है, तो उसने ये बोला कि नहीं, उसने फ्रूट, ऐसे करते हैं कंपैरिजन ले लेते हैं, उसने पिज्जा और बर्गर और मोमोज तीन चीज कंज्यूम की। अब उसे पिज्जा अच्छा लगा तो उसने रैंक दे दिया कि हाँ भाई मुझे तो पिज्जा अच्छा लगा। उधर ही वन साइडेड हो सकता है, किसी को बर्गर पसंद आया हो, तो हम अपने अकॉर्डिंग, हमारे साइकोलॉजिकल बेस्ड अकॉर्डिंग या इंडिविजुअल एस्पेक्ट अकॉर्डिंग हम रैंक दे सकते हैं। तो हिक्सन ने बताया, यानी कि हिक्सन एलन ने बताया अपने अप्रोच के अंदर कि हम इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि यूटिलिटी को रैंक दे सकते हैं। और मार्शल ने बताया अपने कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर कि हम इसको मेजर करेंगे यूटिल्स की टर्म में, जो टोटली इमेजिनरी है, राइट। तो बस अब यही है, यूटिलिटी की डेफिनेशन देख लीजिए, वही है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर, कि वो हमें कितना सेटिस्फाई कर पा रही है, राइट। तो ये यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है, ये यूटिलिटी अप्रोचेस दो जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहली कार्डिनल, अब कार्डिनल अप्रोच के अंदर चीजें आएंगी, फिर यूटिलिटी, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अभी इतना क्लियर हुआ होगा कि मैंने जो पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि कंज्यूमर कौन है, इक्विलिब्रियम कौन सा सिचुएशन है जो उसको, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, यूटिलिटी क्या होती है, दो अप्रोचेस कौन सी होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी।
चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप इस फ्लो चार्ट को बनाएंगे, मैं बना के सिखाऊंगी आपको। आप भी कॉपी पेन लेके आइए और मेरे साथ साथ बनाइए, और आपको बहुत अच्छे से टाइप्स ऑफ यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो बच्चों हमारे पास 3 तरह की यूटिलिटी होती है। फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी, जिसको बोल देते हैं टीयू। सेकंड इज एवरेज यूटिलिटी, जिसको बोलते हैं एयू। नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको बोलते हैं एमयू। ठीक है, इसको हम एडिशनल यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं, अभी मैं बताती हूँ। टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द टोटल कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट, यानी कि जितना हमने सारे यूनिट्स कंज्यूम किए हैं उससे मिलने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन, दैट इज टोटल यूटिलिटी। ठीक है। एवरेज यूटिलिटी क्या होता है? द सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट से कितना हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि द एडिशनल यूनिट या एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द वन मोर यूनिट ऑफ द कंजप्शन, यानी कि कितना मैंने एक एक यूनिट बढ़ाया और उससे मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना है। ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम एडिशनल यूटिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, मैं चार्ट से आपको एक टेबल बताती हूँ, टेबल से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस्ड बताती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है टीयू का सिग्मा ऑफ एमयू। सिग्मा ऑफ यानी कि टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का सम। इसको कैसे निकालते हैं? एवरेज यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी, यानी कि जो भी टोटल यूटिलिटी है डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट्स हमने कंज्यूम्ड की है, तो क्वांटिटी। इसका है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। चेंज मतलब ये डेल्टा, ये ट्रायंगल का साइन दैट इज डेल्टा, तो इसका ये चेंज को दिखाता है। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम, कि कितनी हमने कंज्यूम की है। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल से सिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने लिखी यूनिट कंज्यूम्ड, यहां लिखी हमने एमयू, यहां टीयू और यहां एयू। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने एक यूनिट कंज्यूम की। अब मैंने जो भी एक यूनिट कंज्यूम की उससे मुझे मान के चलो सेटिस्फेक्शन मिला 20 यूटिल्स का। ठीक है, 20 यूटिल्स का मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया। जैसे कि अब हम रोटी कंज्यूम करते हैं, आप खुद सोचो, आप जब रोटी खाते हो तो आपको पहली रोटी पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है ना, आपको मजा आता है। फिर क्या दूसरी रोटी पे कुछ तो कमी आएगी ना, कुछ तो आपका पेट भरा हुआ होगा, तो बस वैसे ही हमें इसमें चलना है। अब जैसे ही मैंने दूसरी रोटी कंज्यूम की तो जो मेरा सेटिस्फेक्शन था वो थोड़ा कम हुआ, तो मान के चलो 16 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब मैंने फिर से एक कंज्यूम किया, अब मान के चलो कुछ और कम हुआ, इतना हो गया। ठीक है, फिर मैंने कुछ और बढ़ाया, एक और, मतलब एक एक करके कंजप्शन बढ़ा रही हूँ, एक एक रोटी का कंजप्शन बढ़ा रही हूँ, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन देखो। आप खुद सोचो कि हमारा पेट भरता है ना, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता चला जाता है ना, जितना सेटिस्फेक्शन हमें फर्स्ट रोटी पे मिला है उतना धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो बस वही है, 20, ये फर्स्ट एक रोटी पे हमें 20 मिला, 2 पे 16 मिला, 3 पे 10 मिला। ठीक है, अब क्या हुआ? अब मेरा जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन था वो और कम हो गया, मान के चलो 4 रह गया। ठीक है, फिर मैंने एक और बढ़ाई, मैंने बोला भाई मैंने प्यार से बनाई है, आप खा लो खा लो, तो एक और बढ़ाई। अब क्या हुआ भाई? अब नहीं, अब तो सेटिस्फेक्शन बिल्कुल खत्म, आया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो 0 होता है, और अगर आप और कंजप्शन बढ़ाओगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे और कंजप्शन बढ़ाया तो ये नेगेटिव बन गया। समझ में आया? तो एक टाइम पीरियड तक मुझे सेटिस्फेक्शन, यानी कि मेरे को जो फर्स्ट रोटी पे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो सबसे ज्यादा था।
जैसे जैसे मैं कंजप्शन बढ़ाऊंगी उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाएगा। दैट इज एडिशनल यूटिलिटी, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। अब टीयू क्या है, देखो टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि जितने भी कंज्यूम की हैं हमने यूनिट, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। तो मैंने आपको बताया कि टीयू क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन है। तो पहले तो 20 ही रहेगी, एवरेज यूटिलिटी पहले भी 20 रहेगी, बस इसमें एड ऑन होगा। अब देखो इसको हम प्लस करेंगे क्योंकि टोटल यूटिलिटी है, तो ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 46, इसको प्लस करेंगे तो 50। ठीक है, अब ये तो 50 ही रहेगा, और ये 50 माइनस 6 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी ये आ गया। अब एवरेज यूटिलिटी क्या था, पर यूनिट कितना हमें मिल रहा है सेटिस्फेक्शन। तो टीयू क्या है 20, 20 डिवाइडेड बाय 1, तो ये तो 20 ही आ गया। अब 36 डिवाइडेड बाय 2, यही तो लिखा है, तो ये कितना आ गया 18 आ गया। इसमें 46 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा 15 पॉइंट 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 और ये बचेगा, इसको डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1.15 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर इसको डिवाइड करो, 50 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8.5। ठीक है, यही आएगा ना, 4 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक है, 12.5। इसको डिवाइड करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 5, तो 10 आ जाएगा, यहाँ स्पेस कम रह गया। और 6 डिवाइडेड बाय 44 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 6 7 जा 42, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एवरेज यूटिलिटी हो गई, पर यूनिट कितना हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। टोटल यूटिलिटी हमारा जो भी जितनी भी यूटिलिटी जो भी सेटिस्फेक्शन मिला है उसका टोटल। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, ये यहां से भी डिराइव है, ये देखो एमयू क्या है, चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्यू, हम यहां से भी निकाल सकते हैं। इसको माइनस करेंगे 36 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारा एमयू निकल के आ जाएगा 16 आ जाएगा निकल के। समझ में आया? तो ये हमारा टीयू, एमयू और एयू है। अब यहां से इसके फेसेस बनते हैं, इसके टोटल 3 फेज होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 3 फेज होते हैं, इसे ध्यान से समझना। देखो पहला फेज क्या है, अभी मैं इसका कर्व बताऊंगी, उसके साथ उसकी रिलेशनशिप भी बताऊंगी। पहला फेज क्या है, इसी से देखो, पहला फेज क्या होता है कि टीयू बढ़ रहा है, ये देखो टीयू बढ़ रहा है, टीयू राइजेस। ठीक है, उसके साथ साथ हमें टीयू और एमयू का फेज पढ़ना है। ठीक है, टीयू बढ़ रहा है तो एमयू कैसा है, पॉजिटिव है, तो एमयू पॉजिटिव है। ठीक है, ये पहला फेज। सेकंड फेज क्या है, टीयू देखो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो टीयू मैक्सिमम, और एमयू कैसा हो गया, एमयू 0 हो गया, तो एमयू 0। थर्ड फेज में क्या हुआ, टीयू फॉल, गिर गया ना, कांस्टेंट हुआ फिर गिर गया, टीयू फॉल्स, और एमयू देखो एमयू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो एमयू नेगेटिव। ठीक है, ये 3 फेज है, तीनों फेज में एमयू और टीयू हमें देखना है। एक बार टीयू राइज कर रहा है तो एमयू पॉजिटिव है, फिर टीयू मैक्सिमम हुआ तो एमयू 0 हो गया, टीयू फॉल कर गया, एमयू नेगेटिव हो गया। समझ में आया? ये रिलेशन है, इसी से अभी मैं आपको कर्व बताऊंगी और रिलेशनशिप बताऊंगी, तो ये आपको समझ में आएगा। देखो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, ये हमारे साथ भी होता है कि अगर आप कोई भी किसी भी चीज का कंजप्शन कर रहे हैं तो आप एक लिमिट तक कर सकते हैं, उसके बाद आपका जो कंजप्शन, जो उससे सेटिस्फेक्शन आने वाला है वो 0 और नेगेटिव हो जाता है। एक हद तक ही आप उसका कंज्यूम कर सकते हैं, कंजप्शन कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये हमारे फेजेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टेबल है। अब कर्व
और उसकी प्रॉपर्टीज या रिलेशनशिप बिटवीन टीयू और एमयू। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ही टेबल थी, वो मैंने इसको छोटा कर दिया है बस क्योंकि मुझे कर्व बनाना है। देखिए तो कर्व बनाते हैं, कर्व ऐसे बनेंगे, ठीक है। एक पे भी बना सकते हैं पर मैं आपको अभी अलग अलग पे बना के दिखा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ऊपर वाला टीयू का बनाएंगे नीचे वाला एमयू का बनाएंगे। तो टीयू के लिए हमें मैक्सिमम रीच जाना है 50 तक, तो हम 10-10 का ही गैप ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। एमयू की रीच हम लास्ट जाएंगे 20 तक, तो 4 का टेबल ले लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लॉट करना। अब देखिए यूनिट कंज्यूम्ड यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए यूनिट 1 कंज्यूम पे टीयू कितना है 20, ये आ गया, ठीक है। सेकंड पे 2 पे 36, 3 पे 46, 4 पे 50, 5 पे भी 50 और 6 पे 44। तो देखो ये जो ग्राफ बना, ये जो कर्व बना, ये कुछ ऐसे बना, ठीक है। डेट इज टीयू। इससे टच, ये यहाँ ऐसे से टच कर लिया जाएगा, ठीक है। अब एमयू बनाओ। 1 पे 20 यानी कि ये रहा 1, ये रहा 20, है ना। टू पे 16, 3 पे 10, 4 पे 4, 4 पे 4, 5 पे 0 और 6 पे ये नीचे तक जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ। तो ये कैसे बना, ये ऐसे करके नीचे तक गया है ना, थोड़ा सा मिसमैच कर गया, ठीक है। दैट इज एमयू। तो अब इनके बीच का रिलेशन कैसा है देखो। जब तक टीयू इंक्रीज हुआ है एमयू पॉजिटिव है। जब टीयू अपने कांस्टेंट पे पहुंच गया, मैक्सिमम हो गया यानी कि, तो एमयू 0 हो गया, ये रहा, दिस इज, ये एमयू 0 हो गया, ठीक है। और जैसे ही टीयू फॉल किया एमयू नेगेटिव हो गया, ठीक है। यही इसका रिलेशन है। यही मैंने आपको फेज बताए थे कि पहले फेज में टीयू विल राइज, एमयू बिकम्स पॉजिटिव। सेकेंड फेज में टीयू रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट, एमयू बिकम्स 0। थर्ड फेज में टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग, एमयू बिकम्स नेगेटिव। यही इसका रिलेशन है, ठीक है। और जहां पे ये पॉइंट, जहां पे ये एमयू 0 है, टीयू मैक्सिमम है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी, जहां पे टीयू अपना मैक्सिमम रीच है और एमयू आपका 0 हो चुका है, ठीक है। अब यहीं से इसकी प्रॉपर्टीज निकाल लो, लिखो, साथ साथ लिख लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, टीयू इंक्रीजेस at increasing rate, TU increases at increasing rate when MU becomes positive, MU remains positive, MU remains positive, MU कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। सेकंड क्या है, when TU reaches its maximum point, MU becomes 0, ठीक है। नेक्स्ट
when TU starts falling, MU becomes नेगेटिव। समझ में आया इसका रिलेशनशिप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि कैसे टीयू निकाला जाता है, कैसे एमयू निकाला जाता है, ये दोनों में अंतर क्या है। और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि कंज्यूमर कौन होता है, इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है। इस चैप्टर को हमने कितने अप्रोचेस में पढ़ना है? 2 अप्रोचेस में पढ़ना है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ये हम अभी कार्डिनल अप्रोच के अंदर पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा लॉ ऑफ डीएमयू यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी हम कार्डिनल अप्रोच के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें मार्शल ने बताया कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं यूटिल्स की टर्म में। और ये यूनिट कैसी है? टोटली इमेजिनरी है, साइकोलॉजिकल बेस्ड है। साइकोलॉजिकल बेस्ड क्यों है? देखो, हर किसी बंदे का अपना अलग एस्पेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम 3 लोग मिलके बर्गर, पिज्जा और मोमोज खाने गए, तो जरूरी नहीं है सबको बर्गर ही पसंद आए, किसी को मोमोज भी पसंद होंगे, तो वो मोमोज को उतना अच्छा सेटिस्फेक्शन देगा, वो उतने अच्छा रैंक देगा अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो ये टोटली साइकोलॉजिकल बेस्ड है, जिसको जिससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है ना? अब जैसे कि मुझे मोमोज पसंद नहीं है, पर जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड गई होगी उसे पसंद हो, तो मैं तो उतना सेटिस्फाइड नहीं हुई ना। तो बस वही है, इसीलिए इसको हम साइकोलॉजिकल बेस्ड यूनिट बोलते हैं। इसका कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, जैसे लाइकवाइज जो हमारी यूनिट्स है उनका है, राइट? ठीक है, अब उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज पढ़ी कि टोटल यूटिलिटी क्या है, एवरेज यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ना, आपके आने वाले चैप्टर्स में ये काम आने वाला है। ठीक है, और हमने इसकी प्रॉपर्टीज, रिलेशनशिप्स पढ़े, बार बार प्रॉपर्टीज बोल रही हूँ, रिलेशनशिप्स पढ़े कि टीयू क्या है, एमयू क्या है, पॉइंट ऑफ सैटिटी क्या होता है, इसमें कितने फेजेस आते हैं। तो आई होप टेबल बनाई हमने, तो आई होप आपको अच्छे से आज की क्लास समझ में आई होगी। आप अपनी बुक में से इसको एक बार रीडिंग करिएगा। क्या अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी कॉमर्स के हैं, किसी भी बोर्ड के हों, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, उन तक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।